केवल उषा ने और अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा था, और जब स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को तो अनिरुद्ध जी के ऊपर उषा मोहित हो गई। प्रातः काल जो है उषा की जो है एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, जो बिना देखे ही किसी का भी चित्र बना देती थी। उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा को बुलवाया और जब चित्रलेखा को अपने स्वप्न के बारे में बताया कि आज जो है मैंने अपने स्वप्न में ऐसे पुरुष को देखा है और मैं अपने मन से उसी का वर्ण कर चुकी हूं। वाह वाह कैसी कला सूरत मूरत भव्य, इसी तरुण चित चोर को ले आना कर्तव्य। तुरंत जो है उषा की बात सुन करके और चित्रलेखा ने चित्र बना दिया और फिर जो है उषा ने कहा यही है, अब तुम ऐसा कोई उपाय करो कि इसको यहां लेकर के आओ। चित्रलेखा अनेक प्रकार की माया में भी प्रवीण थी और जो है रात्रि के समय द्वारकाधीश भगवान के महलों में प्रवेश करके और सोते हुए अनिरुद्ध जी को उठा लाई और वहां जो है अनिरुद्ध जी को वहां उषा के महलों में पहुंचा दिया गया। जब वहां पहुंचा दिया गया अपने जो है बल के द्वारा, अपने प्रयोग के द्वारा, तब उषा प्रसन्न होकर के अनिरुद्ध की सेवा करने लगी। बाणासुर से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपके पुत्री को देखकर आचरण की क्षीणता प्रत्यक्ष होती है। बाणासुर दुखी मन से अपनी पुत्री के पास आया और अनिरुद्ध दिखाई दिया। बाणासुर के आते ही परेक प्रहार से उनके रक्षकों को मार काट कर भगा दिया। क्रोधित होकर के अनिरुद्ध को नागपाश में बांधा गया। शोक से विवल हुई उषा रुदन करने लगी, अपने पिता से प्रार्थना करने लगी और फिर इधर नारद जी ने जाकर के द्वारकाधीश भगवान को बताया। 4 महीने बीतने पर भी अनिरुद्ध का पता नहीं चला। नारद जी ने जाकर के बताया कि अनिरुद्ध जो है बाणासुर की कैद में है। वहां पर जो है द्वारकाधीश भगवान सेना के सहित गए और संपूर्ण नगर को घेर लिया। बाणासुर भी जो है अपनी अक्षुणी सेनाओं को लेकर के और द्वारकाधीश भगवान के सामने पहुंचा। युद्ध हो गया प्रारंभ। अब उस युद्ध में बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण पर अनेक शस्त्र अस्त्रों से प्रहार किया गया। भगवान ने जो है जम्रणास्त्र शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान शिव को मोहित करके बाणासुर की भयंकर सेना को जो है भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। भगवान शंकर तो मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने लगा। भगवान ने सारथी अश्वों को, रथ को, सबको काट दिया। बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए केश खोल करके और नग्न होकर सामने खड़ी हो गई, जिसे देखकर भगवान ने मुख फेर लिया और बाणासुर अवसर देख करके अपने नगर में भाग गया। ऐसी जो है विचित्र लीला देखी तो बाणासुर पुनः युद्ध करने के लिए सामने आया। भगवान ने जो है अपने चक्र सुदर्शन से बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी। तब उसकी सब भुजाएं कट गई। भगवान शंकर ने समक्ष आकर अखंड स्वरूप, प्रभु बाणासुर मेरा भक्त है, इसीलिए प्रहलाद की समान ही
आप इस पर कृपा करें और इसको जो है क्षमा करें। तब जो है भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा कि अब तुम भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगो। 4 भुजाएं शेष रह गई। अभय प्राप्त करके बाणासुर ने सिर झुका करके द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया, अपने अपराध के लिए क्षमा की। फिर जो है बाणासुर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में अनिरुद्ध और उषा का पाणी ग्रहण संस्कार कराया, अनेक प्रकार का दहेज दे करके जो है, और बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को विदा कर दिया। बलराम जी एक बार जो है ब्रज में आए, गोकुल में आए। तो जब गोकुल में बलराम जी आए तो यमुना का आकर्षण किया। बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथ में स्थिता। बलराम जी बल में श्रेष्ठ हैं। यमुना जी से कहा रास्ता देने के लिए, यमुना जी नहीं मानी तो अपने हल से जो है यमुना जी का मार्ग ही बदल दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बलराम जी तो ब्रज में गए, इधर करुष देश के राजा पौंड्रक ने दूत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा कि तुम जो है नकली वासुदेव कृष्ण हो, असली तो मैं हूं, असली वासुदेव मैं हूं। यदि तुम अपने मिथ्या नाम को नहीं त्यागोगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और जब मुझसे युद्ध करोगे तो हम दोनों में से जो जीवित बचेगा वही वासुदेव कृष्ण होगा। भगवान ने जो है उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मंजूर है, आओ युद्ध करने के लिए। द्वारकाधीश भगवान और राजा पौंड्रक का युद्ध हुआ। इधर जो है द्वारकाधीश भगवान ने राजा पौंड्रक का वध कर दिया। राजा पौंड्रक का वध कर दिया। तो ऐसे जो है अधर्मी राजा अपने बाहुबल के प्रताप से जरासंध ने बड़े बड़े राजाओं को बंदी बनाया। राजाओं ने जो है द्वारकाधीश भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें जो है इस जरासंध से मुक्त कीजिए। तो उनकी प्रार्थना जो है भगवान द्वारकानाथ ने सुनी, लेकिन जरासंध का वध जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नहीं, भीम ने जरासंध को मारा था। क्यों? एकदा तो समामध्ये आस्थितो मुनीर व्रता। महाराज युधिष्ठिर एक बार अपने सभी बांधव आदि यदुवंशियों के साथ में, बड़े बड़े राजाओं के साथ में सभा में बैठे, भगवान से कहा कि प्रभु हे गोविंद, सब यज्ञों में प्रमुख जो है राजसूय यज्ञ है, और राजसूय यज्ञ में आपके द्वारा अंश रूप देवताओं का भी पूजन करने की इच्छा करता हूं। आप मेरे इस प्रयोजन को सिद्ध करें, किस प्रकार से मैं यज्ञ करूं। भगवान बोले महाराज आपका निश्चय श्रेष्ठ है। यज्ञ राज ऋषि पितृ देवता सुहृदय सभी जीवों के लिए एक अभिलाषित कर्म है, और इससे जो है सबकी तृप्ति होती है। देवताओं की तृप्ति होती है, मनुष्यों की तृप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है, और आपके जो है पितरों को अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होगी। भगवान का आदेश सुनकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए भेज दिया। अनेक राजाओं को जीता, बहुत सा धन महाराज युधिष्ठिर को भेंट किया। जरासंध अविजित रह गया था। भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों ने जो है विप्र वेश धारण करके गिरब्रज नगर में जरासंध के पास में जाकर के
निवेदन किया। जरासंध से कहा, महाराज हम अतिथिगण बहुत दूर से आए हैं, हमारी याचना आप पूर्ण करें। स्वर आकृति और धनुष की ज्या से लगे हुए आघातों के चिन्हों से और इन युक्त भुजाओं से उन्हें क्षत्रिय मानकर जरासंध ने सोचा कि मेरे साथ में अवश्य कोई ना कोई धोखा हो रहा है, या मेरे साथ में अवश्य कोई ना कोई छल हो रहा है। लेकिन फिर भी जरासंध ने कहा कि ठीक है, विप्र रूप में आए हो, ब्राह्मण के रूप में आए हो, इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हम आपसे द्वंद्व युद्ध का दान मांगते हैं। कुंती पुत्र भीम और अर्जुन, मैं आपका शत्रु कृष्ण हूं। यह सुनकर जरासंध उच्च स्वर में अट्टहास करने लगा। फिर जो है जरासंध का भीम के साथ में युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने इशारा किया और उसकी टांग पर टांग धर के भीम ने उसको चीर दिया। लेकिन वो फिर आकर के जुड़ जाता था, फिर युद्ध होता था, फिर भीम ऐसा ही करते। अब के जो है द्वारकाधीश भगवान ने भीम को इशारा किया कि तुम इसको मार देते हो, तुम इसको जो है बीच में से दो हिस्से कर देते हो, लेकिन एक ही स्थान पर छोड़ देते हो। दाहिने वाला हिस्सा जो है बाईं तरफ फेंको और बाईं हिस्सा वाला जो है वो दाहिनी तरफ फेंको, फिर ये कभी जुड़ नहीं पाएगा। भगवान ने ऐसे इशारा किया तो भीम ने वैसा ही किया। तब जो है जरासंध का वध भीम ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। जरासंध का वध जो है जब सुना तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप त्रिलोक के गुरु की आज्ञा को सभी लोकपाल सिरोधार्य करते हैं, ये तो जो है जीव की विडंबना मात्र है। ये कहकर राजा युधिष्ठिर ने भगवान से सम्मति करके यज्ञ के अनुकूल समय पर शियोग एवं ब्रह्मवादी सभी ब्राह्मणों को सबको बुलाया और एक जो है बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। अब इस सभा में क्या होना था कि सबको यज्ञ में कार्य बांटने थे, किसको क्या कार्य करना है। अब उस सभा का जो है महाराज युधिष्ठिर ने मुख्य अतिथि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बनाया। भगवान कृष्ण को बना दिया। शिशुपाल आदि राजा वहां बैठे हुए थे, उनको अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल खड़ा होकर के बोलने लगा कि महाराज ये आपने अच्छा नहीं किया। एक ग्वारिया गमार गाय चराने वाला एक ग्वाला, आपने उसको इतना बड़ा सम्मान दे दिया। यहाँ तो और बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। शिशुपाल बोलता ही गया, बोलता ही गया। भगवान कृष्ण ने कई बार कहा कि शिशुपाल सावधान, अब तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, अब तुम जो है अपनी सीमा पार कर रहे हो। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। सभी दुर्वचन हो गए, पापी तेरे पूर्ण, समल अवीक्षण में करो तेरा सब मद चूर्ण। अब भगवान ने खड़े होकर के कहा, शिशुपाल अब तेरा समय पूर्ण हो गया। तुरंत जो है भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। सभी राजाओं में खलबली मच गई। अब जितने भी राजा विरोध करने वाले थे डर के मारे सब भाग गए वहां से, कोई नहीं रहा, क्योंकि सबको ये लगा कि अब कहीं एक एक करके हमारा नंबर भी ना आ जाए। सब भाग गए डर के मारे। और जो राजा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को चाहते थे, महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में थे, वो सब अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ऐसे जो है स्वरूप को देखा
यादव साल्व राजा में युद्ध हुआ और भगवान के द्वारा साल्व वध भी हुआ। भगवान ने ही दंतवक्र और विदुरथ का भी वध किया, क्योंकि ये भी जो है भगवान श्री कृष्ण के विरोधी थे, शत्रु थे। भगवान ने जो है इनका भी वध किया और इनका वध करके जो है इस पृथ्वी को भार से मुक्त कर दिया भगवान। बड़े बड़े राजाओं का जो है, बड़े बड़े पापियों का भगवान ने वध किया। पांडवों ने भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया? यत धर्मस्ततो जय, यानी कि धर्म की तरफ जो रहता है या धर्म के लिए जो लड़ते हैं या अपने प्राणों की आहुति देते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में अपनी भक्ति करते हैं, तो भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, भगवान जो है उनका साथ देते हैं। ये तो जो है बड़ी ही विडंबना की बात होती है कि जो भगवान का विरोध करे या भगवान से इस प्रकार जो है दुर्वचन कहे, दुर्व्यवहार करे, भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए जो है पांडवों का साथ दिया। कई बार जो है भगवान ने पांडवों को भी यही बात समझाई कि इस संसार में जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सत्यम जगत मिथ्या, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और संसार जो है मिथ्या, यानी कि संसार जो है एकदम झूठा है। संसार झूठा है लेकिन जो है जगत एकदम सत्य है। संसार के प्राणियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि संसार का जो प्राणी, चराचर जगत का जो प्राणी, कलयुग का जो प्राणी है वो बहुत ही चतुर होता है। एक धनी, एक व्यापारी था और उसके पास में जो है एक हाथी था। हाथी जो है ऐसा था कि उसके अंदर सद्गुण थे, कोई भी अवगुण नहीं था। जो खाने को मिल जाए उसी में संतोष रखता था और मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था। किसी प्रकार से कभी भी उसने अपने मालिक का विरोध नहीं किया, किसी प्राणी को नहीं सताया, किसी जीव को नहीं सताया। एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। जब हाथी की मृत्यु हो गई तो हाथी को जो है यमलोक में पहुंचाया गया। यमदूत ले गए उसकी आत्मा को पकड़ के। जब चित्रगुप्त जी ने देखा तो महाराज यमराज जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस गज ने, इस हाथी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मन में संतोष रखा, कभी किसी प्राणी को इसने अपने जीवन में दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया और अपने मालिक की हर एक आज्ञा का पालन किया। ये बात जब सुनी तो यमराज जी बोले कि भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। अब उस गज ने, उस हाथी ने कहा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, क्या मांग सकता हूं।
आपकी जो इच्छा हो वो करें। बोले कि नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखो, तुम तो जो है गज हो, तुम तो गज योनि से, हाथी की योनि में से आए हो। यहां देखो एक दूसरी लाइन मनुष्यों की खड़ी हुई है। ये देखो कैसे हाथ जोड़ करके और अपना मस्तक नीचे किए हुए अपने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए इनको जो दंड मिल रहा है उस दंड को जो है भोगने के लिए तैयार हैं। अब उस गज ने, उस हाथी ने कहा कि प्रभु बात तो आपकी सही है, लेकिन ये तो आत्मा है और ये आत्मा जो है आपके वशीभूत हैं। यदि वास्तव में आपको जो है चमत्कार देखना है तो कोई भी संसार का एक प्राणी जो है जीवित यहां पर मंगा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कितना सीधा है, कितने अच्छे इंसान हैं। बोले कि अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हो? बोले आप ही कहते हो प्रभु, मनुष्य बहुत अच्छा है, मनुष्य बहुत अच्छा है, उसमें बुद्धि है, भगवान का भजन करता है, ये करता है, वो करता है। इस प्रकार से जो है समझाया। अब यमराज जी बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम ही बताओ किसको बुलाएं? मेरे मालिक को ही बुला लीजिए। हाथी ने कहा कि आप मेरे मालिक को ही बुला लीजिए। आज्ञा दे दी यमदूतों को कि जाओ और उसको जो है शरीर के द्वारा ही लेकर के आना, आत्मा लेकर के मत आना उसकी, ऐसे ही लेकर के आओ। जैसा वो मृत्यु लोक में है वैसे ही उसको यहां लेकर के आओ, यमलोक में लेकर के आओ। अब यमदूत पहुंच गए। यमदूत सोचने लगे कि भाई हम तो आज तक आत्माओं को ले जाते हैं, जीवित मनुष्य को तो कभी नहीं ले गए, कैसे ले जाएंगे? अब वहां जो है यमदूत मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर उस गांव में पहुंचे, नगर में। भैया उस व्यक्ति का घर कहां पर है? बोले कि वही है सामने। पहुंच गए रात्रि के समय जो है, और यमदूत जो है उसको चारपाई सहित ही उठाकर चल दिया। आकाश मार्ग में जा रहे हैं उसकी चारपाई को लेकर के। अब उसकी निद्रा खुल गई। अब जब उसने देखा कि हवा में उसकी चारपाई उड़ रही है, नीचे की तरफ देखा कि पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही, मैं कहां पर जा रहा हूं? जब उसने जो है ऐसे भयंकर चार व्यक्तियों को चारपाई में देखा, चारों तरफ चारों पायों पर लगे हुए हैं। अरे भाई कहां ले जा रहे हो मुझे, क्यों ले जा रहे हो, और तुम लोग कौन हो? बोले कि हम यमदूत हैं। अरे यमदूत हो तो यमदूत तो जो मर जाता है उसको ले जाते हैं, तुम जीते जी मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैं अभी मरा थोड़ी हूं। बोले कि यमराज की आज्ञा है, आपको जीते जी यमलोक पहुंचाना है। अब वो बोला कि भाई वहां ले जाकर के तो मार देंगे, ये वापस तो आना होगा नहीं, क्या करूं? अब कुछ कर भी नहीं सकता। बोले कि यहां से यदि चारपाई से छलांग लगाई, पता नहीं कहां जाके पड़ूंगा, तो वैसे गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। मरना तो अब है ही है, चलो। अब उसने क्या किया, उसकी चारपाई पर एक कागज और एक पेन रखा हुआ था, तो उस कागज में उसने कुछ लिखा और रख दिया, लिख करके वहीं रख लिया। अब वो जो है यमदूत उसको ले गए यमलोक में, और जाकर के यमराज जी के सामने जो है उसको पेश किया। महाराज हम इसको ले आए हैं,
यमराज ने कहा कि अच्छा ये पृथ्वी का मनुष्य है। बोले कि हाँ। अब यमराज कुछ बोलते तुरंत उसने जो मार्ग में जो चिट्ठी लिखी थी वो यमराज को पकड़ा दी कि पहले ये पढ़ो, तब करना मेरे साथ में जो करना है। अब जब वो यमराज ने चिट्ठी पढ़ी तो यमराज तो सिंहासन से नीचे आ गए और उसको अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि देखो ऐसा है। वो व्यक्ति बोला आज जो है यमराज के सिंहासन पर बैठ गया। अब यहाँ के स्वामी कौन है? हम हैं, तुम हमारे सेवक हो। बोले कि हाँ प्रभु, हम जो आज्ञा देंगे वही तुमको करना होगा। जरूर करूंगा। अब एक तरफ जो हाथी गज की आत्मा, उसने कहा यमराज से कि प्रभु ये है पृथ्वी का मनुष्य, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। ये तो आते ही तुमको गद्दी से उतार दिया। अब क्या था? उसने कहा कि ये सब क्या है? यहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, क्या हो रहा है? बोले कि ये सब वो प्राणी हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, किसी को नरक नहीं मिलेगा, सबको स्वर्ग भेजो। सबको स्वर्ग भेज दिया, नरक तो रहा ही नहीं। और उसने आज्ञा दी कोई नरक नहीं, यहाँ पर सब स्वर्ग में जाएंगे, नरक में कोई आएगा ही नहीं। सबको स्वर्ग में भेज दिया। चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा है, कैसा भी है, सब स्वर्ग में जा रहे हैं। अब जो स्वर्ग के देवता हैं वो दुखी होने लगे, वहां भीड़ होने लग गई, अप्सराएं भी दुखी हो गई। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? और सुनो, यमराज से कहा कि यहां नहीं, तुम बाहर जो है यमलोक के बाहर गेट पर जाकर खड़े हो जाओ, वहां पहरा दो। यमलोक से भी बाहर निकाल दिया यमराज को, वहां जाकर के खड़े हो जाओ। अब तो जो है सारी व्यवस्था खराब हो गई। सब देवता जो है मिलकर के भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु यमराज को क्या हो गया? हर प्राणी स्वर्ग जा रहा है। कि अच्छा, भगवान बोले कि चलो चल कर देखते हैं। अब जो है भगवान आए। भगवान ने क्या देखा कि यमराज जी तो यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। भगवान को देखा तो जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ा यमराज। बोले कि प्रभु आप धन्य हैं। बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दशा ये कैसे हुई? बोले कि आपने ही तो एक व्यक्ति को भेजा था लेटर लेकर के, उसको नियुक्त कर दिया मेरे पद पर। बोले कि मैंने कोई पत्र भेजा है? बोले कि हाँ, आपके ही साइन थे उस पे भगवान विष्णु। बोले मेरे साइन? मैंने तो किसी को कोई चिट्ठी नहीं दी, कोई लेटर नहीं दिया। बोले कि हाँ प्रभु। भगवान बोले कि ठीक है, एक बात बताओ, क्या मृत्यु लोक में से तुमने किसी जो है व्यक्ति को जीवित बुलाया है यहाँ पे? बोले कि हाँ प्रभु बुलाया था। सारी कहानी बता दी। बोले कि बस फिर तो ठीक है, चलो। यमराज को लेकर के जो है भगवान पहुंचे और उस व्यक्ति ने देखा कि भगवान स्वयं आ गए। तुरंत जो है गद्दी से खड़ा हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भगवान के पैरों में गिर पड़ा। हाथ जोड़ करके यमराज जी से कहा कि जाओ अपनी गद्दी संभालो, मेरा काम हो गया, मेरा काम खत्म। भगवान बोले जो है यमराज से कि देखा,
तुमने केवल एक मनुष्य को बुलाया है, संसार से केवल एक मनुष्य को शरीर के द्वारा यहां बुलाया। इसने क्या किया? इसने बड़ी ही चतुराई के साथ में जो है तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीन लिया, यमलोक का अधिकारी बन गया। और यमलोक का अधिकारी बनने के बाद जो है सारा सिस्टम ही बदल दिया इसने। अब देखो हम आए, इसको पता है भगवान क्रोध करेंगे, भगवान गुस्सा करेंगे, तो पहले ही आकर के मेरे चरणों में गिर पड़ा। अब मैं कैसे गुस्सा करूं इसके ऊपर? भाई पहले ही शरण में आ गया और तुम भी गुस्सा नहीं कर सकते। तुमसे कह दिया कि जाओ प्रभु अपना सिंहासन संभालो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यमराज ने पूछा कि अच्छा भाई चलो ठीक है, तुमको माफ कर दिया, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम क्या करते हो संसार में? तब उसने कहा कि महाराज मैं एक व्यापारी हूं। भगवान बोले यमराज से कि व्यापारी से पाला पड़ गया तुम्हारा। मैं व्यापारी हूं प्रभु। अच्छा व्यापारी हो, व्यापार करते हो, तभी तो आकर के तुमने सारा सिस्टम चेंज कर दिया। कोई बात नहीं है। अब जो है यमराज जी ने उससे कहा कि ठीक है। अब जो गज, जो हाथी की आत्मा थी जो वहां पर खड़ी हुई थी, तो यमराज जी ने कहा कि हाँ भाई हमारी तुम्हारी जो बात हुई, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य निकली, यानी मैं शर्त हार गया और तुम शर्त जीत गए। बताओ क्या करना है, अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मैं भी संसार में यदि आप मुझे भेजना चाहते हो, संसार में यदि आप मुझे जन्म देना चाहते हो, तो मैं भी व्यापारी बनना चाहता हूं। बोले कि अच्छा तू भी व्यापारी बनेगा, फिर ऐसा काम करेगा? अरे एक ही इस व्यापारी ने यहां यमलोक में आकर के सबको हिला दिया। बोले नहीं प्रभु, मैं ऐसा व्यापारी बनूंगा, मैं सच्चा व्यापारी बनूंगा, जो कि संसार में जाकर के सच्चा सौदा करूंगा। और यही है व्यापारी का मतलब, यही होता है, क्योंकि इस कर्म को केवल व्यापारी बिजनेसमैन जानता है। धन कमाएगा, लेकिन उसको पता है वो पहले ही जो है इतने परसेंटेज निकाल करके जो है रख देता है कि ये दान में लगाना है। वो असली व्यापारी है, वो सच्चा व्यापारी है, जो कमाए हुए धन में से कुछ भाग जो है धर्म के कामों में लगाए तो उसका धन एकदम शुद्ध हो जाता है। वो असली व्यापारी है। और जो केवल अपना ही जो पेट भरते हैं, बोले कि वो व्यापारी नहीं है, वो शुद्ध जो है व्यापारी नहीं है। ऐसे ही एक बार दैत्यों को बड़ा क्रोध आ गया। बोले कि देवताओं की बात तो आप छोड़िए, ब्रह्मा जी भी पक्षपात करते हैं। सभी जो है दैत्य मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपकी ये बात ठीक नहीं है, आप पक्षपात करते हो देवताओं के साथ में, देवताओं को कुछ देते हो और हमें कुछ देते हो, देवताओं से कुछ व्यवहार करते हो, हमारे साथ में कुछ व्यवहार करते हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि सारे दैत्य आ गए, अब ब्रह्मा जी बोले तो क्या बोले, चतुराई से काम लिया ब्रह्मा जी ने। बोले कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ पर तुम दोनों बराबर हो। बोले कि नहीं हम नहीं मानते। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कल आ जाना, हम देवताओं को भी बुलाएंगे और तुम लोग भी आना, और यहाँ बैठ करके पंचायत करेंगे, फिर देखना तुम्हें पता चल जाएगा कि देवता क्या हैं और तुम क्या हो।
बोले ठीक है। दूसरे दिन देवता भी पहुंच गए और दैत्य भी पहुंच गए ब्रह्मलोक में। भोजन का इंतजाम किया ब्रह्मा जी ने। भोजन का इंतजाम किया गया तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, पहले जो है देवतागण और बाद में जो है दैत्य लोग भोजन कर लो, फिर बातचीत तो बाद में करेंगे। दैत्यों ने कहा कि नहीं, पहले भोजन हम करेंगे, देवता हमारे बाद में करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। एक पंक्ति बना ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक नियम है ब्रह्मलोक का, और वो नियम जो है तुम लोगों को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, मानेंगे। अब क्या किया, सेवकों को आज्ञा दी, एक लकड़ी लाओ और रस्सी लाओ और इन सब दैत्यों के हाथ जो है ऐसे लंबे करके और लकड़ी के साथ में बांध दो। बांध दिए गए। अब दैत्यों ने सोचा कि भाई कोई परंपरा होगी, ब्रह्मा जी की कोई रिवाज होगी, करने दो, कोई बात नहीं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोजन करो। भोजन कैसे करें, दोनों हाथ तो बंधे हुए हैं। बोले कि नहीं, भोजन करो। लेकिन दैत्य हैं, दैत्यों ने क्या किया कि ऐसे ही थाली सीधी उठाई और अपना ऊपर की तरफ से ऐसे थाली अपने ऊपर ही फेंक कर मारी, कुछ तो जाएगा अंदर। अब बेचारे ना तो कुछ खा पाए, ना उनका पेट भरा, भूखे रह गए दैत्य। हाथ खुलवा दिए ब्रह्मा जी ने, कहा कि हो गया भोजन। हाँ हाँ हो गया, हमारा हो गया, देवताओं को कराओ। अब देवताओं को जो है, देवताओं के साथ में भी ऐसा ही किया गया, देवताओं के भी हाथ बांध दिए। अब देवताओं ने युक्ति लगाई, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, आपस में एक दूसरे से कहा कि देखो हमारे दोनों हाथ यूं हैं, तो हम जो है स्वयं भोजन नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को हम खिला सकते हैं। आमने सामने जो है देवता बैठ गए और एक दूसरे को उन्होंने भोजन किया। देवताओं ने पूर्ण भोजन किया। अब दैत्य देख करके सोचते हैं कि ये युक्ति हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, हमने ऐसा क्यों किया। अपने जो है कपड़े भी खराब कर लिए, कुछ खाने को भी नहीं मिला, सब बिखर गया। देवताओं का भोजन हो गया, हाथ खुलवा दिए। अब दैत्य बोले ब्रह्मा जी से, बोले कि प्रभु चलो, अब आप जो है कह रहे थे कि पंचायत हो गई, मीटिंग होगी, कराओ। बोले कि हो गई, पंचायत हो गई, फैसला भी हो गया। बोले कब हो गया? बोले कि अभी तो हुआ है। दैत्यों में और देवताओं में ये फर्क है। तुमने देखा नहीं, तुमने भोजन कैसे किया और देवताओं ने भोजन कैसे किया, इसीलिए तुम लोगों में देवता श्रेष्ठ हैं। जाओ यहां से। अब जो है दैत्य बड़े ही शर्मंद, बड़े ही लज्जा से जो है ब्रह्मलोक से वापस चले आए। उनको जो है कुछ भी जो है मन में नहीं सूझा। लक्ष्मीपति जिसके सका, उसे विपत्ति क्यों होए। जिनकी कृपा कटाक्ष से, संकट रहे न कोई। देखो देखो नाथ वसन, तन पर नहीं पूरे। ओढ़ने साधन फटे, बिछावन भय अधूरे। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई तो एक बार जो है सुदामा जी
विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन गुरु आश्रम में गए। और वहां जब गुरु ने उनसे पूछा सुदामा जी से कि सुदामा बताओ, तुम्हें जो पाठ दिया था तुमने याद किया कि नहीं? अब सुदामा जी बोले कि गुरुजी मैं तो भूल गया मैं तो। अब गुरुजी ने कहा कि देखो सुदामा, आश्रम का नियम है, जो विद्यार्थी पाठ भूल जाता है वन में जाकर के हवन के लिए समधा काट करके लाता है, उसको ये दंड मिलता है, जो आज्ञा गुरुजी। अब इधर गुरुजी ने जो है भगवान श्री कृष्ण को खड़ा किया। कृष्ण तुम अपना पाठ सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। सुदामा पाठ भूल गए तो कृष्ण भगवान कैसे सुनाते? चार वेद कंठस्थ मोय, कहूं तो होय रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। वेद पुराण शास्त्र जो स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान पाठ को भूल जाएं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने कहा कृष्ण अपना पाठ सुनाओ, तो भगवान बोले कि गुरुजी मैं भी अपने पाठ को भूल गया। सांदीपन गुरु जानते थे अब जो है सांदीपन गुरु जी समझ गए कि ठीक है कृष्ण मैं समझ गया, कोई बात नहीं है, सुदामा के लिए जो आज्ञा है वही आज्ञा तुम्हारे लिए है। तुम दोनों जाओ और यज्ञ के लिए समधा लेकर के आओ। एक काम करना, गुरु माता से जो है 2 मुट्ठी चना ले जाना। दोनों भाइयों को भूख लगे, जहां पर भी पानी का साधन देखो तो तुम जो है दोनों भाई और उन चनाओं को खा लेना। गुरु माता से जो है 2 मुट्ठी चना लिए सुदामा जी ने। अब जो है दोनों भाई कृष्ण और सुदामा जो है जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चल दिए। बड़ा ही भयंकर तूफान, एकदम अंधेरा और एकदम जो है बिजली चमकने लगी बादल में। कृष्ण बोले कि भैया सुदामा, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, इसीलिए जल्दी करो और शीघ्र से शीघ्र जो है हम समधा काट करके ले जाए और आश्रम में जल्दी से पहुंचे। अरे कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी, कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। अरे कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। ए जे कोई ठंडी ठंडी हम्बे कोई ठंडी ठंडी चल रही प्यार। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी, कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे। भगवान कृष्ण बोले कि भैया सुदामा, मैं लकड़ी काटने के लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा हूं और तुम एक काम करना, जो लकड़ी में काटता जाऊं तुम उनको बीन करके इकट्ठी कर लेना एक जगह पर, ठीक है? ऐसा ही किया। बैठ गए वृक्ष के नीचे सुदामा जी। भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। अब सुदामा जी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है
और बड़े भयंकर काले काले बादल, और सुदामा जी को जो ठंड लगी, ठंड के साथ में सुदामा जी को भूख लगी। 2 चना जो मुट्ठी थे वो सुदामा जी के पास में ही रखे थे। अब सुदामा जी बोले कि भूख लग रही है, क्यों ना मैं अपने हिस्से की 1 मुट्ठी जो चना गुरु माता ने दिए हैं मैं खा लूं। भैया कन्हैया तो ऊपर वृक्ष पर है, लकड़ी काट रहा है। सुदामा जी ने जो है अपने हिस्से के जो है 1 मुट्ठी चना खा लिए, 1 मुट्ठी चना खा लिए। अब जब जो है कटर कटर आवाज सुनी तो ऊपर से वृक्ष से जो है भगवान कृष्ण बोले, भैया सुदामा ये कटर कटर की आवाज भैया ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। 1 मुट्ठी चना खा लिए सुदामा जी ने, लेकिन तब भी जो है उनकी भूख मिटी नहीं, उनकी भूख समाप्त नहीं हुई, और ज्यादा लगने लगी, और ज्यादा लगने लगी। तब जो है अब सुदामा जी जो 1 मुट्ठी चना भगवान कृष्ण के जो बाकी रह गए थे, विचार करने लगे कि माखन मिश्री को खावन हारो, चना खाए का राज दुलारो। अरे ये तो माखन मिश्री को खावे वारो है, इन सूखे चनन को कैसे खावेगो, तो मैं ही खाए लेता हूं। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के बटके, उनके हिस्से की चना भी स्वयं खा ली। लकड़ी कट गई, नीचे आ गए। अब जो है इधर भगवान कृष्ण बोले, भैया सुदामा ये क्या है, तुमने यहां अभी लकड़ी इकट्ठी नहीं की, जल्दी चलो, हम लेट हो गए और गुरुजी और गुरु माता जो है हमारी राह देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भैया चलो चलो, और जो है लकड़ी इकट्ठी की और चल दिए। थोड़ा चलते हैं, इधर जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया सुदामा बहुत जोर से भूख लगी है। गुरु माता ने जो है 2 मुट्ठी चना दिए हैं, 1 मुट्ठी आपके, 1 मुट्ठी मेरे। एक काम करो, मेरे हिस्से की मुट्ठी मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। सुदामा जी बोले कि भैया कहीं आगे बैठ करके खाएंगे दोनों भाई, जहां कहीं पानी का साधन मिल जाएगा। यहाँ पानी नहीं है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे बढ़ गए, लेकिन फिर जो है ठाकुर जी बोले, भैया सुदामा अब तो जो है भूख के मारे चलो नहीं जा रहे, अब तो मेरी हिस्से की चना मुझे दे दो। अब सुदामा जी तो नीचे गर्दन किए हुए खड़े हैं। एकदम सुदामा जी का चेहरा उतर गया। भगवान कृष्ण बोले कि क्या बात है सुदामा, बताओ तो सही, तुम्हारा जो है मन इतना उदास क्यों है, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों हो गया, क्या कारण है। सुदामा जी ने कहा कि भैया कृष्ण, मुंह को भूख लगी तो मैंने जो है 1 मुट्ठी चना अपने हिस्से के तो खा लिए। अब मेरी जो है भूख समाप्त नहीं हुई, जोर से भूख लगी मुझे, तो मैंने भैया कृष्ण तुम्हारे हिस्से की हुई चना खा ली। भगवान कृष्ण बोले कि सुदामा ये तुमने ठीक नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, गुरु जी के पास चलते हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु जी के आश्रम में पहुंचे, जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया। यज्ञशाला में लकड़ी समदा पहुंचाई गई। अब गुरुजी ने देखा कि दोनों का मुख जो है बड़ा ही उतरा हुआ है, दोनों का मुख मलिन है। सुदामा भी उदास खड़ा हुआ है, गर्दन नीचे किए हुए, और इधर श्री कृष्ण भी नीचे गर्दन किए हुए खड़े हुए। अब जो है गुरुजी ने पूछा, कृष्ण क्या बात है।
कुछ नहीं बोले। तो गुरुजी ने सुदामा जी से पूछा कि सुदामा क्या बात है, बड़े ही हंसी खुशी बड़ी प्रसन्नता के साथ में तुम दोनों यहाँ से गए, लेकिन अब लौट कर आए हो तो दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, दोनों का मुख उदास है, दोनों का मुख एकदम मलिन हो गया, क्या बात है। सुदामा जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर जो है गुरुजी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुम ही बताओ, मैं तो जानता हूं आपको, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, आप पाठ को कैसे भूल सकते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं सुदामा के कारण ही तुम वन में गए, लेकिन बताओ क्या बात है। तब जो है भगवान कृष्ण ने बताई, जब 2 मुट्ठी चना वाली बात बताई कि 1 मुट्ठी मेरे और 1 भैया सुदामा के, सुदामा ने अपने हिस्से के चने खा लिए, लेकिन सुदामा की जो भूख है वो भूख शांत नहीं हुई, तो सुदामा जो है मेरे हिस्से के चने को भी खा गया। गुरुजी ने कहा, सुदामा ऐसा निंदित कर्म तुमने किया है, ब्राह्मण होकर के इस प्रकार का असंतोष। गुरुजी ने श्राप दिया सुदामा को, भाग पराया खाए के यही मिलेगी सीख, होए दरिद्री आज ते तू घर घर मांगे भी। सुदामा जा, तू दरिद्री हो जाएगा, मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी तुझे, तूने ऐसा कर्म किया है, ब्राह्मण होकर के ऐसा कर्म तूने किया, और जाओ अब तुम दोनों की विद्या मेरे यहां से समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण जो है जाने के लिए तैयार हुए, सुदामा से मिले, लेकिन सुदामा जो है नीचे गर्दन सर झुकाए हुए खड़े हैं। भगवान कृष्ण बोले कि भैया सुदामा, जो किया है तुमने वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना भैया, जब भी तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो मुझे जरूर याद करना, मेरे पास जरूर आना मिलने के लिए। अब जो है आज से कृष्ण और सुदामा अलग अलग हो गए। भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, द्वारकाधीश बने, और सुदामा जो है बहुत ही जो है दीनहीन गरीब ब्राह्मण, सुदामा जी का विवाह हो गया। अब जो है विवाह होने के पश्चात इस प्रकार की हालत थी, तो जब उनकी पत्नी को ये पता चला कि द्वारकाधीश भगवान मित्र हैं इनके, तो आज जो है कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहा कि प्रभु लक्ष्मीपति जिनकी सका, उन्हें विपद क्यों हो, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। स्वयं जो लक्ष्मी के स्वामी हैं और उनके जो सखाए हैं, वो मित्र हैं, वो आप हो, और फिर भी इस प्रकार की विपत्ति आपके ऊपर। उनकी एक दृष्टि से, मात्र एक दृष्टि से सारी विपत्ति दूर हो जाती है। तुम तो उनके मित्र हो, और फिर जो है तुम्हारी ये हालत। सुदामा ने कहा कि देवी, बहुत पुराने समय की बात है, जब कृष्ण और हम दोनों एक साथ पढ़ते थे,
मुझसे ये अपराध हुआ। आज वो राजाधिराज द्वारकाधीश भगवान है और मैं तो मित्रता जो है समता में होती है, बराबरता में होती है। कहाँ जो है आज श्री कृष्ण और कहाँ मैं सुदामा। अब जो है निवेदन किया सुदामा जी से, कहा कि प्रभु मैं आपको आज्ञा नहीं दे रही, इसको जो है आप आज्ञा मत समझना, मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूं। बहुत समय बीत गया, लेकिन अब आपको द्वारकाधीश भगवान से मिलना चाहिए। आपको द्वारकाधीश भगवान से जो है मिलना चाहिए। सुदामा जी बोले कि देवी कैसे मिलूं, कैसे जाऊं इस हालत में। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नरेश मिलने आते हैं द्वारकाधीश भगवान से, और मुझे उनसे जो है मिलने कौन देगा, कौन मिलने देगा मुझे। बोले कि प्रभु जाओ तो सही, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, धन वैभव सब पाए यदि यदवर होए प्रसन्न। द्वारकाधीश भगवान की यदि कृपा हो गई, द्वारकाधीश भगवान यदि प्रसन्न हो गए, तो महाराज तुम्हारा सब संकट समाप्त हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मांगना, मैं तो केवल ये कह रही हूं कि बहुत समय हो गया आप दोनों को अलग हुए। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं कि जाओ एक बार द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके तो आओ। सुदामा जी ने कहा कि देवी बात आपकी सत्य है, मेरी भी इच्छा होती है मिलने की, लेकिन कैसे जाऊं, क्योंकि इतने बड़े राजा हैं, और जब इस प्रकार किसी बड़े आदमी से मिलने जाया जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट चाहिए, देने के लिए तो कुछ चाहिए। और मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है देने के लिए, बताओ। ब्राह्मणी बोले कि महाराज आप चिंता नहीं करो, मैं इंतजाम करती हूं। अब इधर जो है ब्राह्मणी 2 मुट्ठी चावल जो है पड़ोस में से मांग कर लिया। एक फटे चिथड़े कपड़े में जो है बांध करके, और वो पोटली चावलों की जो है सुदामा जी को पकड़ा दी। जब सुदामा जी से कहा कि जाओ महाराज, ठीक है ब्राह्मणी तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं, केवल तुम्हारे कहने से जा रहा हूं या द्वारकाधीश भगवान की भी इसमें इच्छा होगी। इतने दिनों के बाद में जो है आपके मुख पर ऐसा नाम आया है। आज जो है सुदामा जी चल दिए। कहा ब्राह्मणी आता हूं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके, तब तक तुम जो है अपना ख्याल रखना। सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली।